दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों ये जो आप ट्रक के इंजन जैसा ट्रैक्टर देख रहे हैं ना, देख लो भाइयों कितना बड़ा इंजन है, पूरा ट्रक का इंजन लगा रखा, 4 सिलेंडर है। तो भाइयों ये है पावर ट्रक का यूरो 60 सुपर मैक्स टॉप मॉडल है। और भाइयों ये ट्रैक्टर चल चुका है लगभग 2000 घंटे। तो इस ट्रैक्टर का जो ना मैं आपको मतलब पूरी इसकी हकीकत बताऊंगा कि इन 2000 घंटे में ट्रैक्टर में क्या क्या काम हुआ है, कितना मेंटेनेंस हुआ है और क्या इस ट्रैक्टर में खासियत है और क्या इस ट्रैक्टर में कमी है। तो फ्रंट टायर से शुरुआत करते हैं। ये इसका फ्रंट टायर मिलता है आपको 750/16 का गुडियर का है। और जो पिछला मिलता है इसमें आपको 16/28 का। इसमें टायर का ऑप्शन जो यही रहेगा, इसमें आप छोटे बड़े टायर नहीं ले सकते। अब बात करते हैं फ्रंट बम्पर की। तो इसमें जो ना कंपनी फिटेड से आप इतना हैवी भी नहीं बोल सकते और हल्का भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक मीडियम साइज़ का जो बम्पर वो मिलता है। और बढ़िया बात क्या है, देखो इसमें जो ना टो हुक भी दिया गया है, लेकिन टो हुक भी थोड़ा हल्का है। लेकिन भाइयों उसके बाद जो ट्रैक्टर की मजबूताई की बात करें तो भाइयों वो इसमें जो असली खजाना दे रखा वो है भाइयों आगे फ्रंट माउंटिंग। देखो जी भाइयों कितनी ज़बरदस्त दे रखी है फ्रंट माउंटिंग, भाइयों बहुत ही मजबूत फ्रंट माउंटिंग है। और उसके बाद देखो आप ट्रैक्टर का स्पेंडल, फिर उसके बाद देखो ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल वाला जो है भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर बना रखा है पावर ट्रैक का जो आगे से है ये। बाकी देखो एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर हैं दोनों, ये फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक, लेकिन भाइयों फार्म ट्रैक से जो ना कई गुना मजबूत है ये ट्रैक्टर आगे से। हकीकत बता रहा हूँ, उसमें फ्रंट माउंटिंग भी इतनी मजबूत नहीं आती फार्म ट्रैक में, इतने मोटे ना ही स्पेंडल आते हैं। और फ्रंट एक्सल तो भाइयों छोड़ ही दो, फार्म ट्रैक में जो ना बहुत ही हल्का फ्रंट एक्सल आता है। लेकिन भाइयों इसमें देखो आप इसमें जो ना लोडर डोजर कुछ भी लगा लो, कुछ भी बाहर से इम्प्लीमेंट लगवा लो कैसा भी, आपको भाइयों कुछ भी इसमें आगे से बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन रिम जो इसके वो थोड़े हल्के लग रहे हैं मुझे, बट बाकी ड्यूल एक्टिंग वाला जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग वो दिया गया है तो ये भी काफ़ी मजबूत है। और स्पेंडल का साइज़ देखो भाई, स्पेंडल का मुझे नहीं लगता ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ में इससे मोटा स्पेंडल जो है किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया हो। और ABC 15 स्पीड वाला जो गियर इसमें आपको दिया गया है। तो भाइयों अब बात करेंगे इस ट्रैक्टर के इंजन की, जो इसमें ट्रक जैसा इंजन दिया गया है। इंजन का साइज़ देखो भाइयों 4 सिलेंडर और EGR के साथ में है ये। अब तो खैर ये EGR वगैरह सब बंद हो चुके हैं क्योंकि अब तो CRDI आ गया 50 HP के ऊपर से। तो मैं इसका बताता हूँ, ये जो भाइयों 4 सिलेंडर का EGR के साथ में इंजन मिलता है आपको माइको बॉस के पंप के साथ में, 3682 सीसी का बहुत बड़ा इंजन है भाइयों। इसके बाद जो ना सिर्फ सोनालिका ये एक ऐसी कंपनी है जो इससे ज़्यादा सीसी के इंजन बनाती है, बाकी ये दूसरे नंबर पे है। और जो इसके मैं टॉर्क की बात करूँ तो लगभग 225 Nm के जिस टाइम का ट्रैक्टर है उस टाइम इसका टॉर्क था 225 Nm। लेकिन जो नए मॉडल के आ रहे हैं यूरो 60 उनका लगभग 250 Nm तक का टॉर्क जो जा रहा है। और भाई जो इसकी EGR डिवाइस है ना, आप ये देख सकते हैं, ये इसकी EGR डिवाइस, ये देखिए साइलेंसर से जो डायरेक्ट पाइप आ रहा है गर्म हवा के लिए। और फिर यहाँ पे जो है कि मतलब इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि जितनी भी गर्म हवा आ रही है मतलब कितनी % इसमें गर्म हवा जो है वो भेजनी है। तो भैया इसका जो है ना सिर्फ नॉर्म्स की वजह से कंपनी ने लगाए थे कि जिससे ट्रैक्टर जो 60 HP का हो जाए। भैया बाकी इसका जो है सिर्फ नुकसान ही है, इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। ये ना ही तो HP बढ़ाता है और मतलब किसी काम का नहीं है, सिर्फ इंजन लाइफ को घटाएगा और भाई ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस को घटाएगा। क्योंकि जब गर्म हवा इंजन के अंदर जाएगी तो भाई इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं घट जाएगा, क्योंकि इंजन को चाहिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ठंडी हवा और इससे जाते गर्म हवा। और उसके बाद हम बात करते हैं तो भाई इसमें जो ना सेपरेट आपको जो 1 लीटर लगभग 2 लीटर के आसपास का पावर स्टीयरिंग का ऑयल जो यहाँ पे मिलता है। और ये है जो इसका केयर बटन आता है तो ये वो दिया गया है। और भाइयों एल्यूमिनियम का जो इसमें आपको रेडिएटर मिलता है और लगभग 3 स्टेज का जो इसमें आपको एयर क्लीनर मिलता है। एयर क्लीनर का जो साइज़ है ऑयल बाथ वाला आता है, इसमें आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। और बाकी 100 वगैरह जो इसके उतार रखे हैं क्योंकि ड्राइवर ने देख सकते हैं आप ये है जो ना किसी ट्रैक्टर में धक्का लगाया था तो भाइयों ये एयर क्लीनर वगैरह मुड़ चुके हैं, तो वो 100 जो थोड़ी मुड़ चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, तो वो उतार रखे है। इस साइड देख सकते हैं आप 4 सिलेंडर का इंजन दिया गया है। और यहाँ पे जो ना इसमें टेंडम पंप आता है, ये आता है हाइड्रोलिक का और ये आता है पावर स्टीयरिंग का। पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से सेपरेट ऑयल जो है इसमें आपको मिलता है। और हाइड्रोलिक में जो है ना एक यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिलता है और फिर एक मिलता है बड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर। और यहाँ पे लगभग अपना अल्टरनेटर हो गया और ये रेडिएटर वगैरह का सारा अपने यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह सब दे रखे हैं। और भाई इसकी जो ना लुक में मुझे साइलेंसर थोड़ा जो फार्म ट्रैक में ये थोड़ा मुझे साइलेंसर कम अच्छा लगता है। आप बताना लुक आपको कैसी लगती है, क्योंकि जो इस प्लेन पाइप है ना यहाँ तक दे रखा है तो ये इसकी लुक को जो ना थोड़ी मतलब कुछ ख़राब करता है। और बाकी क्लिच की बात करें तो लगभग इसमें जो आपको ड्यूअल क्लिच मिलती है इंडिपेंडेंट P2 लीवर के साथ में। और 60 लीटर का जो इसमें आपको डीजल टैंक मिलता है ट्रैक्टर में, जैसे 60 HP का है तो इस हिसाब से इसमें आपको डीजल टैंक भी बढ़ा दिया गया है। और लगभग 88 एम्पीयर जो इसमें आपको यहाँ पे बैटरी दी गई है। और पायदान की बात करें तो भाइयों मतलब जैसे फुल्ली साइड शिफ्ट ट्रैक्टर आता है ये, और इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है तो इतना मतलब वो भी नहीं है, अच्छा खासा स्पेस दे रखा है इसमें आपको।
बाकी बीच में जो ना अगर यहाँ पे कुछ प्लेट वगैरह से लगा लेते तो स्पेस जो थोड़ा सा और वो बढ़ जाता। और E4 जो है मॉडल है, मतलब फीचर्स के हिसाब से इनके E4 E6 E10 ऐसे जो मॉडल ये हो जाते हैं। तो अब जो ना मैं आपको ट्रैक्टर का ऊपर से लुक दिखाता हूँ किस तरह का है और कितनी स्पीड का जो इसमें आपको गियर बॉक्स वो दिया गया है। तो भाई काफ़ी जो ना लंबाई वाला ट्रैक्टर है ये, लगभग 3700 mm जो ट्रैक्टर की पूरी लंबाई है। और भाई स्टीयरिंग जो ना छोटा सा काफ़ी प्यारा बना रखा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाएं तो ये अपना डीजल का है, ये आता है इसमें टेम्परेचर का, और ये RPM मीटर हो गया, ये है ऑयल प्रेशर, ये है बैटरी का। और बाकी अब भाई उसकी बात करते हैं हम गियर बॉक्स की। तो देखो इस साइड मिलता है रिवर्स 1 2 3 4, 5 गियर इधर हो गए, और ABC मतलब टोटल 15 गियर हैं, 12 फॉरवर्ड हैं और 3 है रिवर्स ABC। इसमें जो ना आप AB मतलब लो हाई भी ले सकते हैं और लो हाई मीडियम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है इसमें आपको इंडिपेंडेंट PTO लीवर, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ना इंडिपेंडेंट PTO लीवर जो आगे लग जाता है ये, और पीछे जो फिर हट जाता है। और अगर हम इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पे जो ना 2 लीवर मिलते हैं, ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर जो यहाँ पे दिए गए हैं। और साइड फेंडर जो काफ़ी बड़े इसमें आपको दिए गए हैं, बाकी टेपिंग वगैरह करा रखे इसमें। और अगर हम इस साइड से और बात करते हैं तो भाई और क्या खास फीचर्स मिलता है इसमें आपको, चलो अब जो ना मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। और बाकी देखो ये जो ना फार्म ट्रैक में और पावर ट्रैक में मुझे एक कमी लगती है, जो ना SFC वगैरह जो ना कुछ नहीं देते, ये SFC लिख के जो ना कभी भी नहीं देते। और भाई जो ट्रैक्टर लगभग 1905 घंटे चला हुआ है। और भाई यहाँ पे जो ना देखो इसमें हीट गार्ड भी दिए गए हैं, लेकिन ये जो ना सिर्फ एक मतलब 100 के लिए दिए गए हैं, बाकी वैसे जो ना हीट वगैरह कुछ रोकेंगे नहीं। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जो इसका गियर बॉक्स है भाई वो है असली साइड शिफ्ट। देखो बीच से जो ना कोई गियर नहीं जा रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल असली साइड शिफ्ट जो शिफ्ट है वो ये रहता है ये। और भाई पिछले टायर मिलते हैं इसमें आपको 1628 के गुडियर के दिए गए हैं। अब भाई बात करते हैं ट्रैक्टर पिछले हिस्से की। तो भाई 3 तो मिलते हैं इसमें आपको लिफ्ट सेंसिंग स्लॉट मिलते हैं 3 इसमें, ड्यूअल QRC कपलर मिलते हैं, और ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए अलग से लीवर जो यहाँ पे वो दिया गया है। अब बात करते हैं हम जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है, लगभग 2000 kg की इसकी लिफ्टिंग क्षमता है। और जो इसकी फाइनल ड्राइव है, फाइनल ड्राइव मिलती है भाई इसकी स्ट्रेट एक्सल के साथ में, हेलिकल गियर के साथ में, हेलिकल बुल गियर जो है कुछ ट्रैक्टर में जैसे मतलब इसकी जो फाइनल ड्राइव है तो बुल गियर वाली, लेकिन बुल गियर में भी जो है इसमें है हेलिकल गियर। वो हेलिकल गियर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ट्रैक्टर में बुल गियर होती है, बुल गियर सिस्टम होता है, या जो गरारे रहती हैं, वो गरारे में जो दांते रहते हैं ना वो बिल्कुल सीधे रहते हैं। लेकिन जो हेलिकल रहता है ना, हेलिकल में रहता है थोड़ा तिरछे टाइप का, तो उसको बोलते हैं हेलिकल, जिससे कि ये बोला जाता है कि जो हेलिकल गियर रहता है ना उसकी लाइफ सिंपल वाली गरारियों से ज़्यादा रहती है। और बाकी जो लिफ्ट पट्टी है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दे रखी है इसमें आपको। साइड स्टेबलाइजर जो वो भी काफ़ी हैवी इसमें दे रखे हैं। और हिच तो देखो इसमें बाहर से लगा रखा है, क्योंकि जब ट्रैक्टर भाड़े वगैरह पर चलते हैं ना तो अलग से हिच वो लगाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी तो इतने मजबूत हिच देती नहीं है। तो बाकी इसमें जो ना देखो मुझे एक कमी ये लगी कि जैसे 60 HP का ट्रैक्टर है, इसमें जो ना कंपनी को यहाँ पे जो ना प्लेटिनम ड्राइव वाली फाइनल ड्राइव देनी थी, क्योंकि ये ट्रैक्टर पीछे से थोड़ा हल्का रह जाता है। जिस हिसाब से ट्रैक्टर ये भारी है ना, लगभग कंपनी से इसमें 2400 kg का वेट आता है, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर इसमें आगे वेट ज़्यादा है पीछे कम है। और अगर इसमें फाइनल ड्राइव होती ना ये प्लेटिनम ड्राइव वाली, तो ट्रैक्टर पीछे से काफ़ी हो जाता हैवी हो जाता। बाकी जो ये बुल गियर वाली फाइनल ड्राइव है ये भी भाइयों काफ़ी बहुत बढ़िया है, बहुत कम मेंटेनेंस है इसका, लेकिन इसमें थोड़ा वेट कम रहता है। अगर प्लेटिनम ड्राइव होता ना तो ट्रैक्टर का वेट जो पीछे से बढ़ जाता। और इस ट्रैक्टर की जो ना चैनल पे टोचन वीडियो भी है, इसका हमने 485 HD से टोचन किया था, 557 से किया था, और फार्म ट्रैक 60 से भी किया था। बाकी लिफ्ट पट्टी जो ना बाकी काफ़ी हैवी इसमें दे रखी है, काफ़ी है, देख सकते हैं आप। तो भाइयों बात करते हैं इसकी कमी की। जो मुझे कमी लगी वो कमी सिर्फ मुझे इसमें वही लगी है कि अगर इसकी फाइनल ड्राइव होती ना प्लेटिनम ड्राइव की, तो ट्रैक्टर पीछे से थोड़ा हैवी और हो जाता और बढ़िया जोर लगाता है। ये जोर तो खैर अब भी लगाते हैं, लेकिन पीछे से जब इसका हम टोचन करते हैं ना किसी ट्रैक्टर से, तो भाई इसके जो ना इसको लगभग 45 HP का ट्रैक्टर पूरी कड़ी टक्कर दे रहा था। 2000 kg का ट्रैक्टर इस 2400 kg के ट्रैक्टर को टक्कर दे रहा था, क्योंकि इसमें जो ना आगे वेट बहुत ज़्यादा दे रखा है, फ्रंट माउंटिंग है, फ्रंट एक्सल वगैरह बहुत हैवी ड्यूटी दे रखी है इसमें। और भाई इतना बड़ा जो ट्रक का इंजन दे रखा है ये भी इसमें आगे दे रखा। तो बाकी वैसे तो मुझे कोई कमी लगी नहीं खास इस ट्रैक्टर में, काफ़ी बढ़िया बना रखा कंपनी ने। और अगर मैं इसकी बात करूँ डीजल एवरेज की, तो भाई मेन बात आती है ट्रैक्टर की डीजल एवरेज की, क्योंकि देखो जैसे 4 सिलेंडर का 3682 cc का इंजन है 60 HP में। तो भैया अगर ये ट्रैक्टर जैसे हमने जो ना इस पर ये ट्रॉली जोड़ रखी है छोटी, एक नॉर्मल साइज़ की चलती है हमारे यहाँ पे, बाकी ये थोड़ी बड़ी ट्रॉली है इससे, तो इस पे जो है ना इस ट्रैक्टर का एवरेज आ रहा है लगभग कोई 45 HP के आसपास का। अगर हमारे ट्रैक्टर फंस के नहीं चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर जो है ना लगभग अपने HD के बराबर का तेल ले रहा है। अगर लोड ज़्यादा पड़ता है तो भाई देखो फिर तो 60 HP के हिसाब से जो ना डीजल लेगा ही। तो बाकी कीमत वगैरह इसकी फ़िलहाल तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बाकी लगभग होगी 9 लाख के आसपास तो इसकी जो कीमत है वो होगी 9 साढ़े 9 के आसपास की, क्योंकि
सबकी कीमत बढ़ रही है। और बाकी आप जो ना आपको EGR वगैरह तो कोई कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 50 HP से ऊपर जाएंगे तो आपको वही मिलेगा CRDI वाला, ये तो EGR वाला है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।